एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां मंगलवार को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुने जाने के बाद वह पहली बार दिल्ली आई हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनावों में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। उनसे मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में समर्थन मिला है। भारत के विकास के लिए उनका विजन और देश की जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ बेजोड़ है। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं झारखंड में बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर जमकर जश्न मनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई। आपको बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुख्य मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है, जिसको लेकर एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 24 जून को संसद भवन नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के दूसरे बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इस बार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 76 किलोमीटर दूर था। इससे पहले बुधवार को पूर्व अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। बुधवार को आए भूकंप की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक ऐसी तबाही देश में दशकों बाद देखी गई है, जिसका मंजर चारों तरफ बिखरी तबाही से देखा जा सकता है। इस भीषण तबाही के बाद ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग खुद ही कब्रों को खोदकर अपनों को दफना रहे हैं। वहीं कोई अपनों की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में सिर्फ भूकंप से ही लोगों की जान नहीं जा रही है, बल्कि भूकंप के बाद आई बाढ़ ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार को भूकंप के बाद आई बाढ़ से अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल अफगानिस्तान में ज्यादातर घर मिट्टी से बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो भूकंप के झटके नहीं झेल पाए और फिर इसके बाद आई बाढ़ ने तो बचे हुए घरों को भी कमजोर कर दिया, जिसके बाद वहां भयंकर भुखमरी जैसे हालात बनने की आशंका बढ़ गई है। इसी को देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार ने सभी मानवीय संगठनों से मदद की अपील की है। हाँ भाई गौतम सर मोबाइल नीचे करो भाई, आ जाओ एक काफी भीड़ हो रही है। काफी सारे जो अभी मतदान केंद्र हैं 100 से 150 मतलब वोटिंग नहीं हुई है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस पर काफी तेज देखिए, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वोट आपका अधिकार है। आइए वोट दीजिए, बदलाव के लिए वोट दीजिए। ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके बीच में रह के आपके लिए काम करना चाहता है, आपके बीच में रहा भी है, बिल्कुल यहाँ का लोकल प्रत्याशी है। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि बिल्कुल ईमानदार है। मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। देखिए, मुद्दे सिर्फ इस बार ही नहीं, मुद्दे तो पिछले 7 साल से दिल्ली में, और ये लोग आपको पूछना चाहिए क्योंकि दिल्ली तो आपकी भी है। सिर्फ मेरा थोड़ी ना है, मोबाइल ऊपर करो, नीचे करो ना यार। नहीं कहते, इनफैक्ट दिल्ली के विज्ञापन मंत्री का, देश के विज्ञापन मंत्री ने किए थे, जो बड़े बड़े रोड शो करते हैं, पंजाब के सारे लोगों को लेकर आके यहाँ पर कैंपेन करते हैं। पंजाब की और जो वहाँ केस बनते रहते हैं, इस तरीके बाहरी वाली बात पे आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पूर्वांचलियों के विरोध में बातें कर रही है। भारी कौन है भाई साहब? भारी तो जो उनके कैंडिडेट हैं वो है, और भारी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं। बताइए तो सही, कहाँ पैदा हुए हैं? दिल्ली का जो मुख्यमंत्री भारी है, तो उनके सारे कैंडिडेट तो इसी तरीके के होंगे। इतनी घनौनी राजनीति हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच्चाई की राजनीति करती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो दिल्ली को साफ पानी देने का वादा किया था, आज तो दिल्ली में पानी भी नहीं है। उसका भी जिम्मेदार कोई और है। करोड़ों के विज्ञापन लगा दिए, ठीक है, करोड़ों के विज्ञापन लगा के अपनी राजनीति चमकाई जा सकती है, दिल्ली की तकदीर नहीं। गौतम जी, सबसे बड़ा टक्कर किसको लग रहा है आप लोगों को, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से? देखिए, हमारे को टक्कर किसी से नहीं लग रहा। हमारे को टक्कर लग रहा है, हमने एक ईमानदार व्यक्ति दिए,
साफ छवि का व्यक्ति दिए, यहाँ पर लोकल व्यक्ति दिए जो इनके बीच में रह के काम करना चाहता है। जब निगम पार्षद थे तब भी बहुत काम किए थे और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता और राजेंद्र नगर की जनता अपने लोकल प्रत्याशी को ही चुनेगी, एक कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं जो सिर्फ उसके जो असली उसका जो मोटिव है वो कहीं और। गौतम, एक सवाल है, 1256 करोड़ का स्वास्थ्य विभाग में घोटाला सामने आया। अस्पताल बनाने थे 7 कोविड के लिए, लेकिन वो अस्पताल बने ही नहीं। कल मनोज तिवारी, आदेश गुप्ता गए थे, कागजों में है अस्पताल बन गया है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है, एक ईंट भी नहीं है, एक बेड भी नहीं है। हाँ, वो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो अपनी शायद याददाश्त भूल गए थे उस बनाने में। याददाश्त तो स्वास्थ्य मंत्री की, दिल्ली के मुख्यमंत्री भूल चुके पिछले 7 साल से। महाराष्ट्र में मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव सरकार का जाना अब लगभग तय हो गया है। सियासी उठापटक के तीसरे दिन शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने आए सियासी संकट से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना लगातार मंथन में जुटे हुए हैं। अपने संभावित इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार शाम बागी विधायकों को भावनात्मक चुनौती देने के बाद आखिरी कॉल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो शिवसेना प्रमुख के साथ साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही उनसे आकर मिले और कहें कि वो यही चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के विधायकों ने जिस तरह से बगावत की है उससे साफ है कि उनकी कुर्सी जानी तय है। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चल दें। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यही सुझाव दिया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के सामने दूसरा रास्ता यह है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले, क्योंकि शिवसेना में बगावत के बाद तो उनकी कुर्सी जानी तय है। ऐसे में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर सत्ता में जरूर बने रहेंगे। एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सुझाव दे रहे हैं। गौरतलब है कि शिवसेना को भविष्य में अगर महाराष्ट्र की सियासत में अपना वर्चस्व जारी रखना है तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के वैचारिक विरोधी रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी दोनों ही हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में बने रहने और पार्टी को बचाए रखने का विकल्प है। अब देखना होगा कि उद्धव क्या सियासी कदम उठाते हैं। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। राजेंद्र नगर उपचुनाव में 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। चुनाव के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने राजेश भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आप ने दुर्गेश पाठक और कांग्रेस ने प्रेमलता को मैदान में उतारा है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी, जो आज शाम 6 बजे तक चलेगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव शुरू हो चुके हैं और सुबह से ही मतदाताओं ने अपने मतदान करना शुरू कर दिए हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 190 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मैं इस वक्त उसी में से एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूं, जहां पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। यहां से पहले विधायक रहे राघव चड्ढा भी जो है अपना वोट डालकर आए हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से जीत हो इसकी बात कही है। यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू है। हर कोई चाहता है कि कुल यहाँ पर जो 1,60,000 जो मतदाता हैं वो अपना आज प्रतिनिधि चुन लेंगे। हर कोई चाहता है कि जिस तरह पहले काम होता रहा है उसी तरह इसी तर्ज पे आगे भी काम होता रहे। इस दौरान राघव चड्ढा के साथ कई नेताओं ने वोट डाला। वहीं गौतम गंभीर ने वोट डालने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर पिछले 7 साल में कोई विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। भारी कौन है भाई साहब इधर? भारी तो जो उनके कैंडिडेट हैं वो है। भारी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं। बताइए तो सही, कहाँ पैदा हुए हैं?
दिल्ली का जो मुख्यमंत्री भारी है तो उनके सारे कैंडिडेट भी तो इसी तरीके के होंगे। इतनी घनौनी राजनीति हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच्चाई की राजनीति करती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो दिल्ली को साफ पानी देने का वादा किया था, आज तो दिल्ली में पानी भी नहीं है, उसका भी जिम्मेदार कोई और है। करोड़ों के विज्ञापन लगा दिए, ठीक है, करोड़ों के विज्ञापन लगा के अपनी राजनीति चमकाई जा सकती है, दिल्ली की तकदीर नहीं। गौतम जी, सबसे बड़ा टक्कर किसको लग रहा है आप लोगों को, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से? देखिए, हमारे को टक्कर किसी से नहीं लग रहा। हमारे को टक्कर लग रहा है, हमने एक ईमानदार व्यक्ति दिए, साफ छवि का व्यक्ति दिए, यहाँ पर लोकल व्यक्ति दिए जो इनके बीच में रह के काम करना चाहता है। जब निगम पार्षद थे तब भी बहुत काम किए थे और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता और राजेंद्र नगर की जनता अपने लोकल प्रत्याशी को ही चुनेगी, एक कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं जो सिर्फ उसके जो असली उसका जो मोटिव है वो कहीं और। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर सीट पर पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बार क्या फिर से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कराती है या फिर बीजेपी कोई करिश्मा कर पाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.